श्री राधा माधव बिहारी लाल जी एवं श्री बाबा मोहन राम जी महाराज त्रिलोकीनाथ अतुल धाम की धावना, जीव उत्थान पतन प्रतिक्रिया। अब उल्लेख जीवन सार। श्री बाबा मोहन राम जी महाराज का उपकार काली खोली धाम गांव मिलकपुर में जनमानस को उत्थान में पतन के रास्ते की ओर चिन्ह करते हैं। जीव बाबा मोहन राम को एक तुच्छ बाबा जी मानते हुए पूजा अर्चना करता है, जबकि ये जगत के पालनहार संहार करता व जीव को जगत जन्म मृत्यु भय रोग दोष से लेकर के स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि तुल्य धाम की धावना से जीव को प्रसन्न चिन्ह करते हैं। जीव सारी सृष्टि में भ्रमण करने के बाद भी, उन त्रिलोकी नाथ की खोज में जाने के बाद भी जीव अपने आप को नहीं झकझोरता। जीव अपने सौंदर्य खूबसूरती में, मकानों की खूबसूरती में, महल चिनवाने में, गद्दी बनवाने में, सिंहासन में विराजमान होने पे अपने आप को ऊंचा बताने में, खानदानी बताने में, हम जैसा ताकतवर कोई नहीं है, मेरा जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे जैसा पैसे वाला कोई नहीं है, मेरे दादा रथ में चला करते थे, मेरे बाप के लिए डोले आए करते थे, नौकर चाकर सेवा किया करते थे, उनके मुखार विंद के निकले शब्दों को कोई फेल नहीं कर सकता था। जब वो बाहर निकलते थे दुनिया देखती थी, उनको बड़े बड़े शहंशाह बनते हों उनको सलाम किया करते थे। आज मेरी यह स्थिति है, जिसको चाहूं उसको भगा दूं, जिसको चाहूं उसको बुला लूं। इसी प्रकार की बुद्धि में मनन करता हुआ अपने कर्म से विचलित होता हुआ नरक की तरफ पगा यतन चलता है। जीव अपने कर्म को ना साध करके मरे हुए लोगों के कर्म को साधता है। असली दादा दादी माँ बाप जो उनके पुण्य प्रताप से रहे हैं, उनको ना पहचान करके अपने आप को भी खो देता है। जीव पतन का कारण अपने वैभिक सुख के लिए दर दर मारा घूमता है। बहुत तुच्छ मेहनत करने के बावजूद अपने आप की मेहनत को बड़ा चढ़ाकर प्रकट करता है। जो कार्य सिद्ध हो गया उसके लिए कहता है मैंने कर दिया। जिस कार्य में रुकावट आ गई उसके लिए भगवान की तरफ आस्था रखता है। कार्य सिद्ध होने पर उसके मुख से मैं शब्द नहीं जाता। आज तक 20 साल की प्रतियोगिता में इस बाबा मोहन राम मंडल के साथ जीव इसी प्रकार की आंख मिचौनी बाबा मोहन राम के साथ खेलता रहा है। सिंहासन पर आए हुए स्वयं त्रिलोकीनाथ अपना वजन भूल करके मंडल के साथ आंख मिचौनी खेल रहे हैं, क्योंकि जीव भक्ति युक्त बातें सुनकर भाव विभोर होता है। त्रिलोकीनाथ की शरण बैठता है। बुद्धि, दिल, आत्मा और विवेक और मान सम्मान पर जब प्रहार होने लगते हैं, जीव अपनी आत्मा रूपी शरीर को लेकर भाग निकलता है। जीवों ने श्री महाराज से लगाव ना करके सोमरस की निद्रा में नारी से आलिंगन करता है। सवेरे जब उठता है तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता है। 8 पहर व्यसन में खो दिया। बादाम की गिरी, आम की गिरी और पिंड खजूरा की गिरी, सारे ऊपरी आवरण चूसने से मीठे लगते हैं। परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः सब चीजों को चूसने उसकी गुठली फेंक दी जाती है। अगर इत्तेफाक से वे गुठली दोबारा उनके सामने आए तो वह उसको अनदेखा कर देता है, जैसे कि वह उसको जानता तक नहीं है। इसी तरह से जीव अपने गुठली रूपी अबरा को लुटा देता है। जब गुठली रह जाती है तो 3 पैरों से तीर्थ के लिए निकलता है। जीव को बहुत पहले पता हो जाता है कि तेरा पतन होने वाला है। जीव को परमात्मा बार बार खबर देते हैं कि संभल मेरे प्यारे, अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहकर के खाली संसारी जीवन की आवाज सुनना चाहता है। ओम नाम मंत्र, बीज मंत्र, भक्ति युक्त ध्वनि, भगवान की प्रति भक्ति युक्त प्रवचन सुनकर के अनसुना करता है और व्यर्थ की कथा वार्ता समझता है। जीव ने अपना मोल पूर्णता पहचाना नहीं। कहीं पैसा कमाने में, कहीं इज्जत बनाने में अपने आप को इन्हीं आडंबरपूर्ण चीजों में अपना जीवन खो देता है। माँ बाप की बातों को सुनकर के, अपने परिवार की बातों को सुनकर के खूब अमल करता है। गुरु के वाक्य को सुनकर के, साधु संतों की वाणी को सुनकर के उस पर अमल नहीं करता है। इसी तरह से जीव अपने पतन का कार्य स्वयं संभाल लेता है। चंद कागज के टुकड़े जेब में क्या है कि अपने आप को दुनिया का बादशाह समझता है। गुरु उसके हीन होने की खबर खूब याद दिलाते हैं, लेकिन जीव लाख कोशिश करने के बाद भी गुरु को मिथ्या बताता है। रस भरी, प्यार भरी झूठी कस्में, मैं तेरा सहारा हूँ, तेरे को कोई नहीं मार सकता,
तेरे को कोई नहीं पछाड़ सकता। जब तक हम जिंदे हैं, जब तक तेरे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब काल का फेरा होता है, पत्नी, माँ, बाप, बच्चे जो उस जीव को रात दिन चूमते हैं, वो उसको चिता में रखकर अपने हाथ से अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। वो जीव धूं धूं करके जलता है। आज तक का लेख है। प्रहलाद भगत के अलावा, सीता माता के अलावा और अन्य बहुत से भक्त हुए हैं जिन पर साईं ने कृपा की। वो अग्नि से भी बाहर आ गए। जीव अपनी मस्ती व मन मुख होकर के काफी लंबे समय तक दुख पाता है, लेकिन संतों की वाणी उसको हमेशा दुख पहुंचाती है। संतों की वाणी का फेरबदल होता रहता है, क्योंकि उसको जीव को दूसरे जीवों से छुटाना होता है। इसी प्रतिक्रिया से बुद्धि के विवेक को जगा कर रखता है और संतों में दोष के चिन्ह देखता है। आज तक दुनिया में ऐसा इतिहास गवाह कीजिए, किसी ग्रंथ में बाप ने या माँ ने बेटे को चेला बना करके अब भवसागर से पार किया हो। यह ताकत तो त्रिलोकीनाथ ने संतों को दी है। वाणी के रस से, वाणी की कटुता से संत जीव की प्रतिक्रिया को जानते हैं, उसको फिर इसी सांचे में लेकर के जीव को संस्कारी बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले जितने भी वृत्तांत कहे हैं, ये वृत्तांत का 10वां अंश है। प्राकृतिक लेखनी के हिसाब से मनुष्य अपने जीवन में बुद्धि के विवेक में 10 अंश को उतारने की प्रतिक्रिया को अपनाए। जीव उत्थान की तरफ परमात्मा से अपनी खर्ची लेकर के पैदा होता है। जीव परमात्मा से कौल करार करता है, मैं पृथ्वी पर जा करके तेरा भजन सुमरन करूंगा, दीन दुखियों का सहारा बनूंगा, अपने सत्कर्म से कमाए हुए धन से संतों का भरण पोषण करूंगा। अतः अपने मन को आपके प्रतिरूप संत की शरणागति जाऊंगा, उनके वाक्य को एक रूप होकर के सुनूंगा। जीव को जो खर्ची दी थी उसको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट करता है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे से सभी प्यार करते हैं। जब मैं जवान हुआ तो नारियां मेरे पर मचलती थीं। प्रकृति में मेरा जैसा खूबसूरत नहीं था। जवान होते ही जो खर्चे प्रभु से लेकर आया था उसमें चोर लग गया। जवानी प्रिया के जोश में खो दी, गठरी चोर ने चोर ली, एक खाली मकान रह गया। सारे वादे मादे भूल गया। जवानी में ना शब्द का प्रयोग भरकस किया, हाँ तो अपनी मनवाई। सब प्रतिक्रियाओं को जानता हुआ ना तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, न भगवान नाम को संबोधन लिया, अपनी सुख सुविधा में ही लगा रहा। इन्हीं सब बातों को उलट करते हुए जीव को निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। दैविक शक्तियों को पहचानने का प्रतिक्रिया करे। नंबर 2, संतों के आगमन से और उनके वाक्यों से कुछ ग्रहण करे। नंबर 3, मन मुख होकर के ना जिए। नंबर 4, किसी भी जीव से ईर्ष्या ना करे। नंबर 5, दीन बंधु के दीदार के लिए हमेशा तैयार रहे। नंबर 6, अपने दिल में अपने दिलदार की सूरत बना के रखे। नंबर 7, उस मूरत को रोज आचमन कराए। नंबर 8, अपने शरीर को और मन को पाखंड की तरफ ना ले जाए। नंबर 9, वाणी से जीव को उतना घाव करे जितना भर सके। नंबर 10, भगवान रूपी संत जिस घाव को तीक्ष्णता से करते हैं उसको उतनी ही जल्दी भरते हैं। नंबर 11, संतों के प्रति आत्म समर्पण का भाव रखें। नंबर 12, भगवान को खोजने की कला संतों से सीखें। नंबर 13, संत अपने भगत को एक तार कर देता है, जैसे कि एक तारे में सारे सुर होते हैं। जीव को उसे छेड़ने की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। नंबर 15, जीवन में संयमी होना एक नई कला का अंदेशा कराता है। नंबर 16, जीवन में आलस्य को जो अपनाता है वह अपने काल को न्योता देता है। नंबर 17, जीवन में पर नारी का संग नहीं करना चाहिए, जो करता है वह जीवन में दारुण दुख भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नंबर 18, धर्म कर्म की बातों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। नंबर 19, अपने आप को भगवान को समर्पित करते हुए अन्य जीवों को भी दिशा निर्देश करे, उनको स्वावलंबी बनाए, आत्मविश्वासी बनाए। नंबर 20, धन अपने लिए कमाओ, उसमें से कुछ अंश गुरु गद्दी में लगाओ। गलत नीति से कमाया हुआ धन दीन दुखियों
में लगाएं। नंबर 21, किसी जीव की आत्मा को इतना सुख दो कि उसकी आत्मा गदगद हो जाए। नंबर 22, देव स्थान, गुरु, संतों की जमात, माता पिता के सामने अपने भाव समर्पित कर दो ताकि वह तुमको आशीर्वाद दे सके। नंबर 23, शादी वंश की उन्नति पितृ ऋण से बाहर होने के लिए करें, भोग की दिशा में ना ले जाएं। नंबर 24, जीव को भजन, ध्यान, संसार के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, परिवार के लिए, कुल के, भाइयों के लिए, खून के रिश्ता के लिए करना चाहिए, अन्यथा किसी को दुख देने के लिए नहीं। नंबर 25, दान मान बढ़ाई से नहीं करना चाहिए, हीन भावना से करना चाहिए। नंबर 26, सेवा दीन दुखी की करो, भूखे प्यासे की करो, असहाय का सहारा बनो, उनके चेहरे की रौनक आपकी भक्ति को निहाल कर देगी। नंबर 27, दुख सुख का आभास चेहरा कराता है, अंग अंग में खिलता हुआ नूर चमकना चाहिए, हंसते रहने चाहिए, उसी को भक्ति कहते हैं। नंबर 28, झूठ और नाज जीवन में से उठ जाने चाहिए। नंबर 29, सत्संग खोजने के लिए करो ताकि चिंतन बढ़ जाए, जीव लोक परलोक की बातों में रस ले। नंबर 30, जिस देवता को पूजते हो उसके बारे में शोध कर क्रियाकलाप करें ताकि आप अपने आप में परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। नंबर 31, संपूर्ण ज्ञानी अपना किसी भी परिस्थिति में अपना आपन नहीं खोता है, वह हंसता हुआ समय का इंतजार करता है। नंबर 32, खोजी पुरुष अंदर से भी और बाहर से भी भीगा हुआ दिखाई देता है। नंबर 33, जो मनुष्य पैसा और मान सम्मान के लिए जीता है उसकी नाव भंवर में डूबती है। नंबर 34, बाबा मोहन राम जी महाराज के कर्मों को ज्ञान में लाते हुए उनकी रूपरेखा खींचें। नंबर 35, बाबा मोहन राम जी महाराज कलयुग के अवतारी हैं, इनका संबोधन किस तरफ है जांचें। संपूर्ण संत को किस तरह की प्रतिक्रिया से जांच सकते हैं संदर्भ में, लटा बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, तिलक लगाना, माला पहनना, चरण खड़ाऊ लगाना, भगवा वेश धारण करना, चिमटा हाथ में लेना, दंदूबी बजाना, जीवों में जाते समय अपने आप को भगवान का भक्त बताना, मेरी भगवान से संपूर्ण वार्ता है, जनमानस को झूठे वादे पर कायम करना, जीव को आडंबर में डालना, मीठी बातें करना, अपने चमत्कारों का प्रचार करना, अपने आने की अनुभूति कराना, झूठे वादे मादे करना, अपने आप को धोखा देना, जीव को धोखा देना और माया का लोभी माया के जाल से छुटाने का वादा करना, आने वाले समय में खुशी का अंदेशा देना, जब कार्य पूर्ण न होने पर अपने आप को बहुत बारीकी से निकाल लेना। संदर्भ में बाबा मोहन राम जी महाराज की गद्दी पर आए जीव का उल्लेख। जीव की रूहानी देखकर वार्ता करना, जीव जिस सीढ़ी पर पहुंचना चाहता है उस बात को उभारना। गंदी और व्यभिचारी रूह गद्दी पर आई, गद्दी पर विराजमान जीव रूह को देखकर के हंसता है, उसकी प्रतिक्रिया की वार्ता करके उसको और जोश की ताकत देकर के हंसते हंसते विदा कर देता है। स्त्री हो या पुरुष, गद्दी पर बैठे जीव के सामने आते ही निर्वस्त्र हो जाता है। गद्दी की ताकत का अनुभव ना कराते हुए जीव से तालमेल बना के रखते हैं। गद्दी पर झूठ और ना का प्रयोग नहीं किया जाता है। गद्दी की ताकत का अनुभव गद्दी के समीप जाने पर अनुभव कर पाता है, जैसे कि अग्नि की तपन नजदीक से लगती है न कि दूर से। गद्दी पर बैठी हुई रूह अपने पराये का भेद नहीं करती। गद्दी से जो वचन दिए जाते हैं पूर्ण होते हैं। गद्दी पर झूठे वादे नहीं किए जाते हैं। गद्दी के साथ जो जीव झूठी आस्था से आता है उसको झूठा फल प्राप्त होता है। गद्दी पर कोई भी आडंबरपूर्ण चीज नहीं बताई जाती है। गद्दी पर कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है, स्वेच्छा का प्रसाद है। गद्दी से बनाई हुई दीवार जवान होने पर तोड़ी जाती है। न्यायकारी देवता कभी किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, हमेशा न्याय तोल कर देते हैं। गद्दी से चिपके हुए जीव सभी क्रियाकलापों को अच्छी तरह जान लें। गद्दी की शक्ति का दुरुपयोग आज तक गद्दी नसीन ने नहीं किया है। अपने आप को हीन और गरीब बताते हुए गद्दी की ताकत को चार चांद लगाए हैं। अपने आप को छुपाते हुए भी इतनी रोशनी का प्रकाश हुआ है। छोटी सी शक्ति प्राप्त करने के बाद
जीव रोके नहीं रुकता है। संपूर्ण ताकत होते हुए भी बिल्कुल करीबी जीव को अपना भेद नहीं देते हैं। जीव एक साधारण मनुष्य जानकर अनदेखा करता है। जीव को कल्याणकारी बातें जब अच्छी नहीं लगती हैं तो गद्दी नसी अपनी वाणी बदल देते हैं। जीव ने अलौकिक प्रतिक्रिया को प्रकृति में ना करते हुए अपने आप को दूसरे स्वरूप में डाल लिया है। जीवों को सही दिशा का निर्देश देते हुए अपने आप को हीन बना लिया है। अपने नजदीकी जीवों को इस गफलत में बेहोश किया है कि उनकी बुद्धि का विवेक नहीं जगा पा रहे हैं। उनके साथ ऐसी प्रतिक्रिया अपनाए हुए सतमार्ग की तरफ ले जाते हुए जीवों को धकेल रहे हैं। बाबा मोहन राम जी महाराज की सभी भक्तों की तारीफ करते हुए अपने आप को छोटा मानते हैं। दान धर्म में प्रखर, भक्ति भाव में प्रखर, ज्ञान में गणितज्ञ, शक्ति में आधार शक्ति होते हुए भी अपने आप में शून्य मानते हैं। अपनी कला का कहीं भी प्रदर्शन ना करते हुए जैसे हाथ से सांप निकल जाता है इसी तरह से निकल जाते हैं। जीवों पर अकारण ही दया करते हैं। परमात्मा के और जीव के लुक्का छिपी खेल में बड़े माहिर हैं। बाबा मोहन राम जी महाराज की असीम अनुकंपा होते हुए भी अपने आप को कभी सामने नहीं लाते। बातें अभी और भी हैं। जितना भी लेख लिखा है शांत चित होकर शोध करें। जो इससे विमुख हो जाएगा वह जीवन के आधार में कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि हवन इत्यादियों से जो शांति नहीं मिली, पूजा पाठ से जो शांति नहीं मिली, लाग भोग से जो शांति नहीं मिली, संत के आगमन से जो शांति नहीं मिली, जिसको भी इस सत्संग के सार से भी शांति नहीं मिलेगी, वह जीव जीवन में घोर विपत्तियों से लड़ता, टूटता, झुकता, मरता, चिल्लाता अपने जीवन को अशांति में बदल लेगा, बुरी गति को प्राप्त होगा, क्योंकि ये सत्संग त्रिलोकी नाथ के सानिध्य में रखा जा रहा है। इस सत्संग में जीव को पिछले वृत्तांतों में भूल है, इसी भूल को अपना रहा है। सत्संग के क्षेत्र में रूहानी ताकत मन की, धन की और तन की खुराक दे रहे हैं। इसका सह हृदय से सभी का आदर सत्कार करें और बाबा मोहन राम जी महाराज के प्रति विराजमान होने की आशा रखें। बोल बाबा जी की। आगे समझ में बंद कर दिया।